तब सुग्रीव तब सुग्रीव विकल हुए भागा मुष्ट प्रहार वज्र सम लागा। वाह प्रभु, बहुत अच्छी मित्रता ने भाई। कह रहे थे सुन सुग्रीव मारी हो वाली है कई बार, मैं वाली का वध एक ही बार में कर दूंगा। मैंने कहा था वो भाई नहीं कसाईया है, बात कम करता है मारता ज्यादा है। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने, है बाली काली समान मुझे बल उसका तौल लिया मैंने। हे राम, तुम्हारे कहने से मेरे ये बाजू लड़ते रहे और तुम खड़े खड़े तकते रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। महाराज सुग्रीव, तुम्हें पीड़ा हो रही होगी। पूरे शरीर में पीड़ा है महाप्रभु। तुम्हारी पीड़ा को समाप्त कर देते हैं। कर परिसा सुग्रीव शरीरा तन भाग कुलस गई सब पीरा। महाराज सुग्रीव, ऐसा लग रहा है प्रभु मैंने युद्ध किया ही नहीं, दोबारा युद्ध के लिए चला जाऊं। जाना तो वही है। तुम सोच रहे होगे कि मैंने बाली को क्यों नहीं मारा। मेरे महाप्रभु, हाँ यही तो मैं जानना चाहता हूं कि उसका तुमने कारण काहे है नहीं मारा। एक रूप भ्राता तुम दो, तेही भ्रम से नहीं मारे सो। हाँ, ये बताना तो मैं भूल गया था कि हम दोनों एक हम सोच रही थी खड़ी खड़ी दोनों का बैरी निकलनी दूं, तुम दोनों भाई अरे भाई हो, यदि मिल जाए तो मिले। धनवा परिवार चढ़ाता था, तुम दोनों एक अरे रूप के थे, इससे भी धोखा खाता था। अब तुम हार पहन के जाओ, जिससे मुझे पहचान रहे कि तुम ही सुग्रीव हो। मेले कंठ सुमन के माल पठवा पुन बल दे विशाल। अब ये हार पहना दिया है, अब लगता है अब तो जीत कहाँ से होगी। और फिर ऐसे सजा रहे हो, माला पहना दिया, तिलक और कर दो, बलि भी चढ़ा दो। नहीं महाराज, ये तुम पर कवच समान रहेगा, इसका नाम तभी तो बदल उसको दीजिए। हार का ध्यान रहेगा। हार सुमन ना की रखो। माला, हाँ, सुमन माल है ये, हार विजय हार। हार से बहुत डर लगता है। जाओ पुनः ललकारो। अब पुनः, लेकिन इस बार याद रखना प्रभु। बिल्कुल ध्यान रहेगा। हाँ, इस बार तो उसने छोड़ दिया, भाग आया, अब वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब तुम पहचान में आ जाओगे। जा रहा हूँ। मेली कंठ सुमन के माला पठवा पुण्य बल दे विशाला। अरे बाली, और फिर
भगा गया, भाग गया था। अरे हो तो हाँ? कोई तो उससे बड़ा निर्लज्ज नहीं देखा मैंने। अच्छा कोई ऐसा हो तो कि मार खाए फिर पुनः आए। ऐसा भगवान हैं? करे हो ही ना कभी। अरे ना, हाँ, कि जो अब मार- तुम हमारी सहनशीलता देखो, मार खा भी रहे हैं फिर भी युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। क्यों रे? तुम कर सकते हो ऐसा? सज धज के आया है इस बार है? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें यहाँ काहे डाल रहे हो ना सज धज के? मैं चाहे जैसे आया हूँ कि नहीं आया हूँ, हैं? बड़ा एकदम सज सज के आ रहा है तुम आज। हैं? डर लग रहा है क्या किसको तुम्हें? डर लगता? तो मैं थोड़ी भागता, हाँ तुम तो मार फिर गए। काहे पूछे सज धज के अच्छा, आ रहे हो? भागता कौन है जिसको डर लगता? तो क्या मतलब है? कभी कभी युद्ध जीतने के लिए युद्ध छोड़ना भी पड़ता है, अच्छा, हैं? मानेगा नहीं? ना, दूर रहो, इससे दूर रहो। मैं तुझे दुनिया से दूर करता हूँ, चल सावधान हो चल जा। सावधान हो जा। बाहुबल चल सुग्रीव करहि हारा भय मारा पाल राम तब हृदय दगा दगा, धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है? इन वृक्षों की ओट से छुपकर किस वीर ने मुझको मारा है? मैंने। परा विकल महिषर के लागे, पुण्य उठ बैठे देख प्रभु आगे। ओह, क्या मेरा वध आपने किया है? इन वृक्षों की ओट से छुपकर क्या आपने मारा है मुझे? अवश्य महाराज। आप कह रहे हैं तो विश्वास हो रहा है। यदि ये और कोई कहता तो मैं मानता भी नहीं, क्योंकि आपके बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना है। धर्म है तो अवतरे गुसाई, मारे मोहि ब्याल की नहीं। आपका तो इस धराधाम पर अवतार ही धर्म के कारण हुआ है। एक बहेलिए की वहां छुपकर आपने मेरा वध कर दिया। आखिर क्यों? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। आज बाली को छुपकर मारने का कारण क्या है? मेरे हृदय के विचार तो ये है कि आज आपने बाली को केवल अपने निज स्वार्थ के वजह से मारा है। मेरा कोई अपराध नहीं है, और यदि अपराध हो तो मुझे बताओ। महाराज वाली, वध करने का कारण जानना चाहते हो? सुनो। बड़े सा तूने मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने बाली का बल आधा तुझ में आ जाएगा। बलिदानी किसी का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से मैंने यह बाण ओट से मारा है। महाराज वाली, इसका दूसरा कारण भी सुने।
अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सठ कन्या समोय जारी इन्हीं को दृष्टि इन्हीं को दृष्टि बिलो कई जोई इन्हीं को दृष्टि बिलो कई जोई ताहि बधे कछु पाप न होई ताहि बधे कछु पाप न होई मूढ़ तो हाथी स्वाभिमाना मूढ़ तो हाथी स्वाभिमाना नारी सिखावन करस नकाना नारी सिखावन करस नकाना नारी सिखावन करस नकाना। मैंने आपको स्वार्थी कहा तो आपने जाने कितने अपराध गिना दिए, लेकिन मेरी दृष्टि में वो सब अपराध राघव अनुचित है। आप कह रहे हैं कि तूने बर ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, तो मैंने क्या अनुचित कर दिया ऐसा मांगकर? इस संसार में कौन ऐसा है जो चाहता हो कि मैं मर जाऊं? कोई चाहता है मरना? कोई नहीं चाहता। और सामने से तो कोई मरना नहीं चाहता। और मैंने भी केवल इतना ही मांगा कि सामने से ना मारा जाऊं, प्रत्यक्ष से कोई मुझे मार ना सके। इसमें अनुचित क्या है? अरे मांगने वालों ने तो यहां तक मांगा कि हम काहू के मरे न मारे, और मैंने केवल इतना मांग लिया कि प्रत्यक्ष न मारा जाऊं, तो क्या ये मेरा अपराध है? आपने कहा अनुज बधू भगनी सुतनारी, आपने केवल सुग्रीव की बात को सुना और न्यायाधीश बनकर निर्णय कर दिया। अरे आप मुझसे पूछते, आज भी सुग्रीव की पत्नी मेरे महलों में उसी प्रकार से रह रही है जबकि सुग्रीव रहता था। मेरे लिए आज भी वह बेटी के समान है, मेरी बहू है। हम दोनों भाइयों में विरोध था, लड़ाई होती थी, मारा भाग गया, तो क्या मेरा यह कर्तव्य बनता है कि उसकी पत्नी को भी महलों से निकाल दूं? ना तो एक राजा का कर्तव्य हो सकता है और ना ही एक बड़े भाई का। इसमें अनुचित क्या है? कह रहे हो तुम्हें अभिमान है, नारी का कहा नहीं माना। यदि आज बाली को अभिमान है तो क्या गलत है क्या? जीव धर्म अहिमित अभिमाना, प्रत्येक जीव का यह धर्म है अभिमान करना। और यदि मुझे भी है तो इसमें अनुचित क्या है? माने अपनी पत्नी का कहा नहीं माना, यह भी तुमने दोष लगा दिया कि पत्नी का कहा नहीं माना इसलिए मार दिया। और मैंने तो यहां तक सुना है कि जो पत्नी का कहा मानते हैं वो भी मर जाते हैं, जैसे तुम्हारे पिताजी। तुम्हारी माता श्री का कहा माना आज इस संसार में नहीं है। घूम रहे हो जंगल जंगल और तुमने अपनी पत्नी का कहा माना, सो रो भी रहे हो साथ में। कहां गई सीता मृगनयनी, ये पत्नी की बात मानने का नतीजा है। और बाली ने नहीं मारा तो जन्म जन्म मुनियतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। ऐसे चरणों के दर्शन कर रहा हूं, तो बताओ पत्नी की बात मानकर ठीक किया या नहीं मानकर ठीक किया? अपराध क्या है इसमें? इसमें केवल आपने अपना स्वार्थ देखा कि सुग्रीव के पास बहुत से बानर हैं, हमारी पत्नी को कोई ले गया है, हमारी रक्षा करेगा, सहायता करेगा। केवल इसी स्वार्थ के कारण आपने बाली को मारना उचित समझा, लेकिन यह अनुचित है राघव, ऐसा नहीं। यदि आप सुग्रीव से पहले मुझसे मिल लेते तो अभी तक तो सीता आपके साथ में होती, क्योंकि मैं खूब जानता हूं उसको जो सिया चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काख में दाबा है। अब जाने दो इन बातों से, कहने से क्या होता है। अब तो सदैव सदैव के लिए ये वीर बाली ही सोता है। महाराज बाली, यदि आप चाहें तो अपने प्राणों को और बनाए रख सकते हैं। अचल करो तो राखो प्राणा। देखो
अब एक और नया स्वार्थ सिद्ध हो गया। मैंने कहा सीता जी अभी तक साथ में होती तो बोले काम यहां जल्दी होना है, मैं तुम्हें अचल कर दूंगा, अब नहीं मारूंगा। अब क्यों नहीं मारोगे? यदि आप मुझे नहीं मारेंगे तो फिर आपके प्रण का क्या होगा? सुन सुग्रीव मारी हो बाल ही एक ही बाण, और आप कह रहे हैं अचल करो तन राखूं प्राणा, तो आपके उस वचन का क्या होगा? आप भूल सकते हैं, हम नहीं भूलेंगे। बस जो आपको पाने के लिए अपने प्राण दे देते हैं और आप हमारे सामने हैं फिर भी हम जीना चाहें, तो इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। अब मैं जीना नहीं चाहता, हे भगवान, बस एक निवेदन है आपके चरणों में, जानता हूं प्रभुसन चले ना चात्री मोर, ये तो हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, मर रहा हूं तो कम से कम जान ही लूं कि मरा क्यों। मैं खूब जानता था जब सुग्रीव ने मुझको ललकार लगाया तो मैं अपने महल से निकला, देखा कि 7 तार के वृक्ष नहीं है। मैं अपने हृदय में जान गया कि मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, क्योंकि ये 7 तार के वृक्ष लोग कह देते हैं लेकिन पता नहीं है, ये 7 तार के वृक्ष साधारण नहीं है। एक बार की बात है कि मैं अपने खाने के लिए तार के 7 फल लाया, उन 7 फलों को मैं रखकर स्नान करने चला गया। जब मैं वापस आया तो देखा कि उसमें तक्षक नाग बैठा है फलों के ऊपर। क्षुधा के कारण क्रोधित होकर मैंने श्राप दे दिए कि ये फल मेरे खाने योग्य नहीं हुए, तो अब ये अंकुरित होंगे, लेकिन अंकुरित होंगे तो साधारण नहीं, ये तुम्हारे शरीर से फूटे के निकलेंगे, ये तुम्हारे शरीर से निकलेंगे। तो जिस प्रकार से सर्पाकार वो तक्षक लेटा था, उसी प्रकार से सर्पाकार ये 7 तार के वृक्ष थे। इस संसार में चाहे जितना बड़ा योद्धा हो, चाहे जितना बड़ा वीर हो, यदि धनुष से बाण निकलेगा तो केवल एक सीधी रेखा में जाएगा, ना कि वो इधर उधर नहीं भटक सकता। ये बाण का स्वभाव नहीं होता है, और यदि ऐसा बाण जा रहा है तो व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। ये वृक्ष इधर उधर लगे थे, सर्पाकार थे, और आपने एक ही बाण से 7 को तब मार दिया, 7 वृक्षों को काट दिया। तो ये तो सुनिश्चित है कि बाली को मरना है। मैंने श्राप दे दिया, उसने भी श्राप दे दिया कि जिस दिन ये 7 वृक्ष कटेंगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी। तो मैं तो जानता हूं, हे नाथ कर करना बिलो कहू, देहु जोबर मांगहूं, जहि जोनि जन्मो कर्म बस राम पद अनुरागहूं। एक अफसोस मेरे हृदय में है, मैं आपकी सेवा नहीं कर सका और मर रहा हूं। तो आप ये ना सोची कि इसमें विजय आपके साथ रहने वाले सुग्रीव की हो गई ना। अभी उसके कर्म इतने अच्छे नहीं हैं कि सीधे आपके धाम को चला जाए। अभी और कुछ दिन इस दुनिया में रहेगा, और कुछ दिन दर दर की ठोकरें खाएगा। मैं जानता हूं बड़ा आलसी है, और जब तक आपके द्वारा वो समझाया ना जाएगा, डांटा ना जाएगा, तो मैं प्रत्यक्ष में आपसे कह रहा हूं कि आपके कार्य को भी भूल जाएगा वो, क्योंकि इतना आलसी है, खाता है पीता पड़ा रहता है, इसलिए तो मैंने भगा दिया था। मेरे कर्म अच्छे थे कि आज बिना परिश्रम के ही आपके धाम को जा रहा हूं। यह तने मोहिसम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए। जो कार्य मैं नहीं कर सका, ये मेरा पुत्र अंगद है, आपकी सेवा सहायता करेगा। अब मैं आपके धाम को जाना चाहता हूं। राम 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 काल निज धाम पठावै, नगर लोग सब व्याकुल गावै। नाना विधि विलाप करतारा, छूटे केश न देह उबारा। हाय प्राणनाथ, मैंने आपको कितना समझाया लेकिन आपने मेरी एक न मानी। हे नाथ, अगर आपने मेरा कहना मान लिया होता तो आज ये दिन बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले
पिला के बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे बना के क्यों बिगाड़ा रे बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले हाय नाथ पाप करे सानी अगर तो वो पापी कहलाता है कि नाथ अगर कोई इंसान किसी पशु पक्षी को भी मार दे तो उसे लोग पापी कहकर ताना मारा करते हैं, लेकिन नाथ आप तो नाथों के नाथ हो, भगवान हो। मैंने सुना है स्वामी पापी करी सानी अगरी तो वो पापी कहलाता है। फिर तूने भी पाप किया फिर कैसे कहूँ तू दाता है। तूने भी ये पाप किया फिर कैसे कहूँ तू दाता है। राह दिखा के राह पिला के राह दिखा के राह पिला के बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले हाय स्वामी हे प्राण हे नाथ हाय स्वामी कलमा तना रहो कलमा अरे मोरे हीरा अब कोलाई मुई खाए का खीरा अरे दैया रे अरे मोरे साड़ कर दो तने हमें राण अरे मोरे गिधवा मैं तो हो गई विधवा अरे दैया रे कैसा मारो गुहार कितनी लेनी डरी है तारा बटो लिठन मतब्बे अरे दैया तारा तोर का हुई तोर तो चाबी टूट गए अब तक कहे में खुले पत्थरा से कुछ रो जाए अरे गहार अरे मोरे बीरन अरे दैया हमें छोड़ के चलो गो गुहार अब मैं के सहारे रहे हूँ चोरी चुप के मुँह लगे आऊ तो मोह खूब खा खदा जात तो कोनो कोनो दिन दे तो धुनक दे तो आज मो मुंह पकड़ के चूल्हे में बेड़ दा मुझे सबरे बाहर जर गए हाँ खासी पौन तक चुटिया रहा अरे दैया लेकिन मर गो भले मर गऊ तो हवाई रहा तो मुँह खपरा पर सब फोट डारत तो अब का होए तारा जौन हो खाए तौन होएगा अब का हो तो रोई धोइला एक गुट का खवा दे हे पिदाता आपने मुझे किसके सारे छोड़ा नाथ अब मैं कैसे जीऊंगी स्वामी आए स्वामी जी जैसे सबको जिए थे तो हूँ जिए चल चली चलो हमार धोती होती भी चाहिए फिर धुराया दीन ज्ञान हर लेने माया तारा ये करोड़ कंदन बंद कर दो क्योंकि ये मानव का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है इसे कभी न कभी तो नष्ट होना है। हे प्रभु क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह धम शरीरा ये 5 तत्वों से बना मनुष्य का शरीर इसे कभी ना कभी तो नष्ट होना है सोच का परित्याग करो। हे प्रभु लेकिन मेरी आपसे एक विनती है
आप ही ने मेरे पति का वध किया है, तो एक कृपा मेरे ऊपर भी कर ले नाथ। एक बार मेरे सीने के पार भी कर दे नाथ। आपकी बड़ी कृपा होगी नाथ, बड़ी कृपा होगी। एवं मस्तु। महाराज सुग्रीव, जाओ महाराज बाली का अंतिम संस्कार कराओ।